सभी साथियों को नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप लोगों से बात करना था। आप सब लोग जानते हैं कि 10 और 11 को दिल्ली में, पूरे देश में छठ पूजा हो रहा है। छठी मैया की पूर्वांचलवासी आराधना करते हैं। शुरू से भाजपा दिल्ली में छठी मैया की आराधना और पूजा को लेकर गंदी राजनीति करती रही है। आप सबको याद होगा, पहले भाजपा एलजी साहब के जरिए दिल्ली में छठ पूजा ना हो, इसके लिए डीडीएम ने एक आदेश जारी किया कि कोरोना को देखते हुए दिल्ली में छठ पूजा नहीं मनाया जाएगा। लेकिन जब दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, चूंकि अन्न पूजा का आयोजन हो रहा है, दिल्ली में कोरोना के केसेस भी कम हो रहे हैं, तो दिल्ली में जो पूर्वांचल वासी हैं वो छठ पूजा कर पाए, छठी मैया की आराधना कर पाए, इसका आदेश जारी किया जाए। फिर डीडीए की मीटिंग में ये तय हुआ कि दिल्ली में छठ पूजा होगा, लेकिन वहाँ भी भाजपा ने फिर गंदी राजनीति करी और एलजी साहब के जरिए इन्होंने कहा कि यमुना के किनारे छठ पूजा नहीं मनाया जाएगा। अब देखिए, लाखों लोग यमुना के किनारे छठ पूजा करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि कोरोना का प्रोटोकॉल को ध्यान रखना है, तो अगर कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान रखना है तो यमुना सबसे स्पेशियस जगह था, ठीक से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता। लेकिन अब यमुना के किनारे पूजा नहीं हो तो फिर जहाँ छोटे छोटे घाट हैं वहाँ भीड़ बढ़ेगा। हमने एलजी साहब को चिट्ठी भी लिखा था, हमने उनको कहा था कि यमुना में अगर छठ पूजा होता है तो किसी गंदगी नहीं, चूंकि इसमें घाटों की सफाई होती है, नदियों की सफाई होती है, तो उल्टा पर्यावरण का संरक्षण होगा, पूजा होना चाहिए। लेकिन पीछे चूंकि भाजपा इसके पीछे गंदी राजनीति कर रही थी, भाजपा के इशारे पे एलजी साहब ने यमुना के किनारे छठ पूजा ना हो इसका आदेश जारी कर दिया। अब पूरे दिल्ली में जहाँ जहाँ डीडीए की ज़मीन है, जहाँ जहाँ एमसीडी की ज़मीन है, वहाँ पे पूजा ना हो इसकी कोशिश भाजपा कर रही है। अभी रोहिणी से हमें फ़ोन आया, डीडीए की ज़मीन है, वहाँ पर वहाँ के विधायक खुद जाकर कह रहे हैं कि जो जब घाट की तैयारी हुई, कहा यहाँ इंक्रोचमेंट, उन्होंने शिकायत किया, उनके शिकायत पर फिर पूजा वहाँ नहीं हो पा रहा है। इसी तरह बवाना विधानसभा में डीडीए की ज़मीन पे अभी फ़ोन आया, वहाँ के जो आयोजक हैं उनका भी, हमारे फ्लड डिपार्टमेंट का भी, कि जो खुदाई कर रहे थे उनके जेसीबी वहाँ से पुलिस लेकर थाने में बंद कर दिया है। अभी हमारे एक विधायक साथी, उनको हालांकि इस पेशी में आना भी था, एमसीडी की ज़मीन पर द्वारका में छठ पूजा हो रहा है और वहाँ के मेयर ये जाकर कह रहे हैं कि हम पूजा नहीं होने देंगे। वहाँ 30 साल से पूजा हो रहा था। आपको याद होगा कि 2019 में ऐसे ही जीके में छठ पूजा वहाँ के पास बीजेपी पार्षद नहीं होने दे रहे थे। ये तो तय है कि भाजपा पूर्वांचल वासियों से नफरत करती है और इसके उदाहरण पूरे देश में आपको देखने को मिला। महाराष्ट्र में देखा आपने, गुजरात में आपने देखा, दिल्ली में आपने देखा। बाकी को तो छोड़ दीजिए, इनके सांसद अपने पूर्वांचली कार्यकर्ताओं की भी मार पिटाई करते हैं। लेकिन छठी मैया की पूजा के नाम पर गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ये गंदी राजनीति करेंगे तो पूर्वांचल वासी इनको माफ नहीं करेगा। मुझे सभी भाजपा के नेता से, मनोज तिवारी जी से ये निवेदन है कि मानता हूं कि आपकी पार्टी पूर्वांचल वासियों से नफरत करती है, लेकिन आप पूर्वांचल वासी हैं, आप छठी मैया की पूजा की महिमा को भी आप जानते हैं। तो ऐसे में कोई भी ऐसी कोशिश जिससे पूर्वांचल वासियों को छठी मैया की पूजा करने में, आराधना करने में अगर दिक्कत होती है, तो आपको पूर्वांचल वासी होने के नाते ईमानदारी से आपको कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे हैरत होता है जिस तरह से आप चुप्पी लगाकर बैठे हैं। लेकिन मैं एक चेतावनी जरूर देता हूं आपको कि अगर इस तरह से आप पूजा को रोकने की कोशिश करेंगे तो पूर्वांचल वासी आपको माफ नहीं करेगा। हमारे साथ हमारे बड़े भाई सोमनाथ भारती जी हैं, इनके यहाँ दिक्कत हुई और विस्तार से बताएंगे
कि किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, इन्होंने खुद जाकर किस तरह से इनिशिएटिव लिया। तो मैं निवेदन करता हूं सोमनाथ भाई से कि विस्तार से बताएं क्या क्या दिक्कतें हुई हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक स्वागत। जो मेरे पूर्वांचल विंग के अध्यक्ष ने जो बातें कही हैं उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल विरोधी मानसिकता और छठ विरोधी मानसिकता भाजपा के हर तरफ देखने को मिल रही है। जैसा संजीव भाई ने कहा, भाजपा चूंकि कोरोना काल में डीडीएमए एक्ट के तहत माननीय एलजी साहब इस तरह के परमिशन देते हैं और इस तरह के परमिशन डिनाई करते हैं, फैसला कर चुके थे कि परमिशन नहीं देंगे। माननीय केजरीवाल साहब ने 14 अक्टूबर 2021 को चिट्ठी लिखी। माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने इस बात को बड़े पुरजोर तरीके से रखा कि छठ की पूजा दिल्ली में अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से कोरोना को दिल्ली में संभाल लिया। इतने प्रेशर पड़ने के बाद एलजी साहब परमिशन देने को राजी हुए, लेकिन भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। एक समय था जब छठ घाट यहां पे लोग अपने अपने तरीके से करते थे, छोटा मोटा बना लेते थे। 72 छठ घाटों से 1200 के करीब छठ घाटों की यात्रा जो दिल्ली में हुई है, यह अपने आप में अद्वितीय है। पूर्वांचल के साथियों को बहुत खलता था पहले कि छठ पूजा ठीक से नहीं कर पाते थे। अब दिल्ली सरकार अपने दमखम पे छठी मैया की आराधना पूर्वांचल के साथियों के लिए खास करके पूरे तैयारी से कराती है। इसमें टेंट, म्यूजिक, घाट, पानी, प्रसाद सबका आयोजन किया जाता है। अब तो दिल्ली के अंदर पूर्वांचल के साथ साथ पूरे दिल्ली वासी मनाने लगे हैं छठ की पूजा। भगवान सूर्य की आराधना, छठी मैया की आराधना इस खूबसूरती से होता है, बहुत पवित्र पर्व है। अब जो मेरे पास नोटिफिकेशन है, मेरे क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि कल जो घटना घटी है, इस नोटिफिकेशन में बकायदा जिस पार्क में कल मैं दिल्ली सरकार के आदेश के बाद इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट का जेई जब जेसीबी लेके पहुंचता है और जब मैं वहां खड़ा होता हूं कि भाई कहां पे खोदना है, क्योंकि दिल्ली के अंदर घाट पहले से बने हुए हैं, हम लोगों ने बना दिए, पक्का घाट बना दिया है, सिर्फ मिट्टी खोदनी होती है, मिट्टी निकालनी होती है। वो लोकेशन मैं बताने पहुंचा हूं, उसके पहले देख रहा हूं वहां पे हंगामा चल रहा है, हम नहीं बनने देंगे। अरे छठ घाट बनने में क्या आपत्ति है आपको? पूर्वांचलियों ने आपके कर्म पर, चूंकि पूरे हिंदुस्तान में पूर्वांचलियों को आपने धोखा दिया है। गुजरात के अंदर जो सरकार है उसने पूर्वांचलियों की रक्षा तक नहीं की, जान गंवानी पड़ी सूरत के अंदर एक पूर्वांचल के साथी की। मुझे याद है जब ये 2014 का जब बनारस में चुनाव हो रहा था, मेरा यही सवाल था माननीय मोदी जी कैंपेन में कि एक तरफ तो आप महाराष्ट्र के अंदर पूर्वांचल के साथियों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, और बनारस में आप वोट मांगते हैं, तो उसी पे उन्होंने मेरे साथ हिंसा की थी, अगर आपको याद होगा। एफआईआर भी हुआ था, पता नहीं क्या हुआ एफआईआर का। पूर्वांचल के साथियों से भाजपा को घिरना है, यह बात सत्य साबित हो रहा है। कल घाट नहीं बनने देंगे, भाजपा के बड़े बड़े नेता आ गए। जो मेरे विधानसभा में एक लैंड माफिया है, जो पब्लिक लैंड पे
कब्जा करके अपना बिल्डिंग बनाता है, होटल बनाता है, वो व्यक्ति पहुंच गया, कहता है मैं तो डॉन हूं। तो डॉन आप पूर्वांचलियों को डरा करके धमकाएंगे और छठ घाट नहीं बनने देंगे। क्या दिल्ली में इस प्रकार की अब नौबत आ गई है? लेकिन छठी मैया का आशीर्वाद, भगवान सूर्य का आशीर्वाद कि कल जो है उनके लाख कोशिशों के बावजूद हमने पहले जेसीबी उन्होंने भगा दिया, तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ मिलकर, क्षेत्रवासियों ने मेरे साथ मिलकर के हमने खुद ही कुदाल से काम जारी रखा, और तब तक जारी रखा जब तक कि फिर से जेसीबी नहीं आ जाती। फिर जेसीबी आई और रात को 2 बजे तक हम लोगों ने छठ घाट तैयार किया। मेरे साथी विनय मिश्रा जी वहां बैठे हुए हैं धरने पे। पिछली बार सौरभ जी के यहां जीके में जो संजीव जी ने बताया, वहां हम लोग धरने पे बैठे। तो दिल्ली के अंदर पूर्वांचल के साथियों की इस प्रकार से बेइज्जती की जा रही है भाजपा के द्वारा। इन्हें एक बात बता दूं, धर्म के काम में जो विघ्न डालता है वो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, और इस प्रकार के व्यक्तियों का नाश होता है, विनाश होता है। तो जो विघ्न डालने का काम कर रही है भाजपा, और ये कहते हैं कि हिंदू पार्टी है, ढकोसले की हिंदू पार्टी है, छठी मैया की पूजा करने विघ्न डालते हो, तो तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित है। दिल्ली में तो हो चुका, पूरे देश में होगा तुम्हारा सर्वनाश। और छठी मैया का श्राप जब लगता है ना, तो बड़े बड़े उठ नहीं पाते हैं। मैं भाजपा को कहना चाहता हूं, खास करके भाजपा में जो पूर्वांचल के लोग बैठे हुए हैं, मनोज तिवारी जैसे बैठे हुए हैं, आज उनको उठ के खड़ा होना चाहिए, जो कि पूर्वांचल के साथियों को भाजपा में बहुत बेइज्जती की गई है पीछे भी। इसलिए मेरी अपील है भाजपा के अंदर जो पूर्वांचल के साथी बैठे हैं कि भाई ये अपमान, पार्टी से ऊपर उठिए। छठी मैया किसी पार्टी के नहीं है। केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली के अंदर 1200 घाट बनाए हैं, तो किसी पार्टी को ध्यान में रख के नहीं बनाया है। छठी मैया घाट पे सबको ही आएगा, जिन जिन को विश्वास है, श्रद्धा है छठी मैया में, भगवान सूर्य में, सब आएंगे, सबका स्वागत है। इसलिए इसमें राजनीति ना करें और छठी मैया का घाट बनने दें। पूरे पूर्वांचल के साथियों का सम्मान करें, जिनकी वोट से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बनारस में एमपी बने हैं। सम्मान तो करना सीखो, जिसके कारण आपका अस्तित्व बना है उसका सम्मान करना सीखो। तो मैं भाजपा के नेताओं से, खासकर पूर्वांचल के जो नेता उनके पार्टी में हैं, अपील करना चाहता हूं कि इस महापर्व को मनाने में कहीं कोई विघ्न न डाले, इसको सुनिश्चित करें। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, दिल्ली की जनता, माननीय मुख्यमंत्री सभी लगे हुए हैं कि छठ का महापर्व बड़े धूमधाम से दिल्ली में मने, कोरोना के नॉर्म्स का पालन करते हुए मने। इसके लिए हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। मैं खुद छठ का महापर्व रखता हूं, पिछले कई सालों से रख रहा हूं। निर्जला रहना पड़ता है, शरीर से, मन से शुद्ध रहना पड़ता है। इतने महापर्व को मनाने में सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। भाजपा की पूर्वांचल विरोधी मानसिकता, छठ विरोधी मानसिकता, इसमें अगर आड़े आएगी तो हम इसको सहन नहीं करेंगे। धन्यवाद। कोई सवाल? क्या कारण बता रहे हैं जो एमसीडी और डीडी के पार्क में नहीं, तो कारण बता रहे हैं वो लोग क्यों नहीं होने दे रहे? कारण वही ओदाबादी, हम करेंगे, हम करेंगे, हम नहीं होने देंगे। अरे भाई कैसे नहीं होने दोगे? मतलब छठ का घाट बने, उसमें आपको क्या आपत्ति है? मतलब छठ का पर्व मने, हर पूर्वांचल का व्यक्ति मना पाए, श्रद्धा से मना पाए, उसमें आपको क्या आपत्ति है? अब विनय हमारे साथी बैठे हुए हैं तब से। मेयर का उसमें हस्तक्षेप है। कल जो है शैलेंद्र सिंह मोंटी जो एमएलए प्रत्याशी रहा,
प्रशांत शर्मा जो वहां जिला अध्यक्ष रहे वो पहुंचे हुए, नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं बनने दोगे भाई? ये जो है कारण पूर्वांचल विरोधी मानसिकता दिखाता है। सर, बीजेपी दावा कर रही है कि उसके जिस तरीके से उसने प्रदर्शन किया था उसके बाद आप लोगों ने छठ की परमिशन दी थी, इससे पहले आप लोग छठ की परमिशन नहीं दे रहे थे। देखिए, भाजपा तो मतलब जितना कहो उतना कम होगा। भाजपा की पूर्वांचल विरोधी मानसिकता इस दिल्ली के अंदर खास करके, गुजरात में भी मेरे साथी ने बताया, महाराष्ट्र में बताया, हर तरफ दिखता है। डीडीएमए का हेड कौन है? एलजी। पूरे कोरोना काल में दिल्ली डीडीएमए के अंतर्गत आती है। हर नोटिस, हर ऑर्डर वहां से निकलता है। रोक कौन रहा था फिर? एलजी। एलजी किसके बनाए हैं? भाजपा के। संविधान में लिखा रहता है क्या? लेफ्टिनेंट गवर्नर विल एंजॉय हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसके हैं? भाजपा के। अगर एक सेकंड एलजी साहब ना कहना माने भाजपा के, हटा दिए जाएंगे एक सेकंड में, तो भाजपा ये लोगों को गुमराह करना बंद करे। एलजी पर दबाव डाला माननीय केजरीवाल साहब की चिट्ठी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री की बात ने, कम्युनिकेशंस ने, तब जाकर के उन्होंने अलाउ किया। जैसे मेरे साथी ने कहा कि दिल्ली के अंदर जो यमुना के घाटों पे हो रहा था, यमुना घाट पे क्यों नहीं होने दे रहे? अब वो जितनी जनता आती थी यमुना घाट पे, सब जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हम तो चाह रहे थे कोरोना के नॉर्म्स का पूरा पालन हो। तो क्या चाहते हैं? दिल्ली की जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहते हैं एलजी। तो भाजपा ये अपने गिरवान में जाके किस प्रकार से हमारे काम में बाधा पहुंचा रही है। धन्यवाद।